बगिया बिच जान न दे हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़ हम लई हैं, राम जी बिनती सुनो। दल फूल तोड़न हम लए हैं, राम जी बिनती सुनो। किशोरी जी की जो सखियां माली के वेश में हैं, वो मालीगण भगवान से कह रहे, सुनो सरकार, आपको इस बगिया के भीतर हम जाने नहीं देंगे। भगवान ने कहा, क्यों भैया, क्यों नहीं जाने दोगे आप हमें? तब मालीगण कहते हैं, सरकार अगर आप भीतर चले जाएंगे एक समस्या है। क्या समस्या है? तो मालीगण कहते हैं, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, कोमल चरण कमल बिनु पनहि, पखुरी पायन गड़ी जई हैं, राम जी बिनती सुनो। पखुरी पायन गड़ी जई हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हैं, राम जी बिनती सुनो। बगिया बिच जान न दे हैं, राम जी बिनती सुनो। मालीगण कहते हैं, प्रभु आपके चरण बड़े सुकुमार हैं, जब आप भीतर जाएंगे तो आपके चरणों में कुछ चुभ जाएगा, इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। लक्ष्मण जी ने कहा, अच्छा तो आपके यहाँ क्या बगीचे में भी कांटे पाए जाते हैं क्या? क्या यही व्यवस्था है आपके यहाँ? तो नहीं नहीं लक्ष्मण भैया, कांटे की बात कौन करे? आप दोनों के चरण इतने सुकुमार हैं कि जो पुष्प की पंखुड़ियां टूट करके गिरी हैं, ये पंखुड़ियां ही आपके चरणों में चुभ जाएंगी, इसलिए हम आपको भीतर नहीं जाने देंगे। भगवान ने कहा, देखिए आप उसकी चिंता न करें, मैं बचा बचा करके चला जाऊंगा, मेरे चरणों में कुछ नहीं चुभेगा, आप मुझे जाने दीजिए। मालीगण कहते हैं, प्रभु अभी तो और समस्या है। भगवान ने कहा, आप क्या समस्या है भाई? तो मालीगण कहते हैं, चरण छुवत उड़ गई सिला प्रभु, चरण छुवत गई सिला प्रभु, कर छुअत बिटप उड़ी जई हैं, राम जी बिनती सुनो। कर छुअत बिटप उड़ जई हैं, राम जी बिनती सुनो। मालीगण कहते हैं कि प्रभु हमने आपके बारे में एक कहावत सुनी है कि आपके चरण छूते ही एक शिला उड़ गई थी। चरण छुअत उड़ गई शिला प्रभु। और जो चरणों का ये प्रभाव है तो हाथों का क्या प्रभाव होगा? जब आप हाथों से इन पुष्पों को छुएंगे तो ये बिटप, ये जो सारे फूलों के पेड़ हैं, ये सब आकाश में उड़ जाएंगे, हमारी तो नौकरी चाकरी सब धरी रह जाएगी, इसलिए हम आपको भीतर जाने नहीं देंगे। कहा, नहीं नहीं देखो, हमको जाने दो, अगर हमारे स्पर्श करने से एक भी पौधा आकाश में उड़ जाए तो हम दूसरे को हाथ नहीं लगाएंगे, पर आप हमको जाने दो। मालीगण कहते हैं, पर सरकार अभी तो और भी समस्या है। भगवान ने कहा, और भी समस्या है? क्या समस्या है? तो मालीगण कहते हैं, तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे, तजी तजी कुसुम मधुप मतवारे,
मुख पंकज पे मंड रही हैं, राम जी विनती सुनो। मुख पंकज पे मंड रही है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न देई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न दे, राम जी विनती सुनो। कहा प्रभु एक समस्या और है। भगवान ने कहा क्या? बोले जितने भंवरे पुष्प पर मंडरा रहे हैं, ये सब भंवरे पुष्पों को छोड़ करके आपके मुख मंडल पर मंडराने लगेंगे। भगवान ने कहा क्यों भाई, ऐसी क्या विशेषता है हमारे मुख में? मालीगण कहते हैं सरकार ये भंवरे जिस पुष्प पे मंडरा रहे हैं वहां तो एक ही कमल है, पर आपके मुख में तो कमल ही कमल है। आपका मुख कमल, उसमें दो दो नयन कमल, आपका चरण कमल, आपका मुख कमल, आपके मुख में दो दो नयन कमल, इसलिए ये सब आपके मुखमंडल पर ही मंडराने लगेंगे। भगवान ने कहा देखो भैया हमको जाने दो, हम गुरु पूजा के लिए पुष्प लेने आए हैं। मालियों ने कहा अभी तो और समस्या है। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा सब समस्या ही है कि कोई समाधान भी है? मालीगण कहते हैं लक्ष्मण भैया समाधान तो एक ही है। क्या समाधान है? तो मालीगण समाधान दे रहे हैं। जब बोलोगे सिया जू की जय, जब बोलोगे सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रभिसन पई हैं, राम जी विनती सुनो। तब ही प्रभु प्रभिसन पई, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न देई है, राम जी विनती सुनो। बगिया बिच जान न देई, राम जी विनती सुनो। मालियों ने समाधान बता दिया। बोले महाराज आपको हमारे किशोरी जी की जय जयकार करनी पड़ेगी। भगवान ने कहा हम क्यों करें आपकी किशोरी जी की जय जयकार? अरे हम कोई सामान्य हैं क्या? हम भी अयोध्या के राजकुमार हैं। लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ के कहा भैया यहाँ दाल नहीं गलेगी, यहाँ तो जय जयकार करना ही पड़ेगा। भगवान ने कहा लक्ष्मण हम क्यों करें जय जयकार? लक्ष्मण जी ने कहा भैया मन में तो रोज ही जय जयकार करते हो, जब आज खुल करके भी कर दोगे तो क्या हो जाएगा? भक्ति की जय जयकार तो भगवान सर्वदा करते हैं। बोली सीता मैया की जय। दोनों भैया हंसने लगे। बिहसत बंधु दो सोनी बतिया, बिहसत बंधु दो सोनबते, राजेश दरस कब पई हैं, राम जी विनती सुनो।